वाहिम अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट की असाइनमेंट 12 के साथ ताहिर दिलशाद दोबारा हाज़िर है। असाइनमेंट शुरू करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और व्यू में पेज विड्थ, पेज लेआउट में साइज़ A4 एंड मार्जिन हम इसका जो है नॉर्मल रखें। स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट को। हाँ जी, इंटर कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इंटर करके टैब दबाएंगे। कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए आपने कैप्स लॉक लगाया है, कॉलन लगा के आप इसको टैब दें। ये सब्जेक्ट लिखने के बाद इंटर कर दे। उसके बाद रेफरेंस है कॉलन डैश डैश टैब। ये शो का नोटिस का रेफरेंस नंबर है। हाँ जी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इंटर कर दें। यहाँ पे टैब दबा के पैराग्राफ स्टार्ट करें। फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। लिखते जाएंगे आप स्पीड अच्छी करके। स्टॉप इसी पैराग्राफ में लिखेंगे आप। पैराग्राफ आपने लिखते जाना है। वहाँ पे आपने इंटर करना है। जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो उससे पहले आपने इंटर नहीं करना। जो आपको ये तरीकाकार बताया जा रहा है इसी पे आपने अमल करना है। तो यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट है, इंटर किया, टैब दबा दिया। दूसरे पैराग्राफ इससे पहले टैब दबाएंगे। जो लोग थोड़ा सा बड़ा हो उसके लिए आप थोड़ा सा रोक के आपने थोड़ा सा फिंगर्स को आपने इसको लिखना है। गलती के चांसेस ना हो।
आप स्पीड टाइपिंग की जो है 40 प्लस होनी चाहिए। ये बेटर है कि आपकी स्पीड 40 प्लस हो, क्योंकि कोई जॉब हो, कोई और पर्पज़ हो, तो उसके लिए टाइपिंग आपकी अच्छी होगी तो आप इस तरह से इसको हल कर सकेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए फिर टैब दबाएंगे। हाँ, इतनी आपकी असाइनमेंट हो गई है। असाइनमेंट थोड़ा सा लेंथी है तो आप इसको पहले सेव कर लें। सेव पे जाके यहाँ पे ये कंट्रोल एस दबा दें। असाइनमेंट हमारी जो हम सेव कर रहे हैं हमारा सी में फ़ोल्डर है। आपका जिधर भी फ़ोल्डर हो आपने उसको सेव कर लेना है। ये हमारी असाइनमेंट 12 है। असाइनमेंट 12 को क्लिक करके सेव कर देंगे। यहाँ तक हमारी जो है फ़ाइल सेव हो चुकी है। ताकि ये सेव इसलिए की है ताकि आपकी फ़ाइल जो है यहाँ तक सेव रहे। बाद दफ़ा आप लैपटॉप पे बैठे होते हैं, बैटरी जो है जवाब दे जाती है, या कुछ ऐसे एरिया के अंदर होते हैं जहाँ पे लाइट शट डाउन का मसला चल रहा होता है। इसलिए आपको बताया है कि थोड़ी सी फाइल जब आप लिख लें उस वक्त आप इसको सेव कर लें। बस आपने अच्छी तरह से इसको बनाना है। बस इसलिए बनाना है कि जो भी आपकी फ़ाइल को लिखे उसमें किसी तरह का मसला ना रहे। काम अच्छा किया होगा तो सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे इंटर करके टैब दबा दिया। सिंपल सी फाइल है मगर थोड़ी सी लेंथी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो ये आप इसको अच्छी तरह से कर सकेंगे। इस फाइल का जो भी हम बना रहे हैं शुरू से अब तक आपको बताया था इसका किसी पर्सन या किसी अदारे से कोई लिंक नहीं है। तो ये फर्जी असाइनमेंट है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दवाई जा रही हैं ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को सीख करें। नया पैराग्राफ हमने शुरू किया है।
इंटर फिर टैब दबा के न्यू पैराग्राफ। नया पैराग्राफ क्यों शुरू किया जाता है, आपको बताया था कि कुछ फ़िक्रात ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पैराग्राफ में टॉपिक के हिसाब से जो है एक पैराग्राफ में मुकम्मल हो जाती है। नया टॉपिक, नई चीज़ जो है हम उसके लिए नया पैराग्राफ जो है तवज्जो के लिए बताते हैं, क्योंकि जब असाइनमेंट बनाई जाती है तो हर पैराग्राफ में जो है एक डिफरेंट जो है टॉपिक या डिफरेंट जो है चीज़ बताई जाती है। एप्लीकेशन हो या कोई आपका लेटर हो, तो इस वजह करके नया पैराग्राफ शुरू किया जाता है। जी, यहाँ तक हमारे तमाम पैराग्राफ्स ख़त्म हो गए। यहाँ पे इंटर, उसके बाद यहाँ पे नेम की भी नेम लिखेंगे। ब्रैकेट में लगा दें, ब्रैकेट के बगैर लगा दें। हाँ जी, ये हमारी यहाँ तक फ़ाइल होगी है मुकम्मल। आप इसे फिर कंट्रोल एस दबा दें ताकि आपकी यहाँ तक फ़ाइल सेव हो जाए। उस तरह कंट्रोल ए है, कंट्रोल ए के बाद यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए यहाँ पे क्लिक किया, पैराग्राफ स्पेसिंग ख़त्म होगी। जल्दी से हम इसके जो है रिव्यू में जाके F7 दबा के स्पेलिंग एंड ग्रामर क्लिक कर देंगे। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो आपको सजेशन देगा। उसके लिए आप इसको ये LTD दबा के कॉमा आता है, कॉमा नहीं आता, फुल स्टॉप आता है, आप इसको चेंज कर दें। यस एंड बी को लाहौर इग्नोर कर दें। रेफरेंस में ये होना चाहिए, ये कर दें कास के है। हाँ जी, अंडू अंडू भी इसमें कर दे सकते हैं। अंडू से मुराद ये देखें पीछे हमने जो गलती की है वो रेफरेंस था, अंडू कर दें। ये पीछे वाली CAUSE कॉज, उसने यहाँ पे बिकॉज दिया है, तो हम बिकॉज नहीं, कॉज लोटस ही है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। रेफर्ड ये चेंज कर देंगे। थोड़ा सा ये देखना है, ये मेंटालिटी की जगह पेनल्टी है, तो ये हमने करना है। सजेशन आपने जो इसमें से जो देता है वो आपने एग्जैक्ट दुरुस्त जो है वो चेंज करना है। आपने वैसे ही नहीं जो है, आपने इसमें जो है डायरेक्ट ही नहीं चेंज या इग्नोर करते जाना, आपने इधर से सजेशंस देख के, ठीक है। बीइंग ये था अगेंस्ट AINST, ठीक है, अगेंस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद चेंज, उसके बाद LTD लाहौर चेंज, अगेंस्ट आ गया चेंज, रिप्रेजेंटेशन है चेंज है, ये है एग्जेक्टिव है चेंज है, साइड है, इंक्वायरी है। नीचे बस आपने देखना है सजेशन में कि जो जो आपने जो मिस्टेक्स की हैं तो उसको आप जो है यहाँ से सजेशन जो होगा उसके रिलेटेड आप यहाँ से चेंज करेंगे। आपने बगैर देखे जो है कभी भी गलती को जो है ना चेंज या इग्नोर नहीं करना। आप देखें जो सारी मिस्टेक्स हैं आपकी वो दूर हो जाएंगे। अब क्या बारी आती है, अब बारी आती है स्पेसिंग। यहाँ पे जाके हमने इंटर कर दिया रेफरेंस, इसके बाद इंटर कर दिया रेफरेंस, के बाद इंटर कर दिया। अब पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे हमने इंटर कर दिया, ये दो को इंटर कर देने, योर ऑफ आइडेंटिटी के बाद दो तीन इंटर कर देने। ये देखें कि आपका ये जो है डाटा या आपका ये जो आपने बनाई है असाइनमेंट वो नेक्स्ट पेज पे चली गई। तो हमने आपको बताया हुआ है ऐसी सूरत हाल में हम इसका मार्जिन पे जाएंगे। कस्टम मार्जिन में अगर आपकी फ़ाइल नीचे जा रही है तो टॉप और बॉटम से 0.5 कर लेना है। टॉप और बॉटम से, बाकी लेफ़्ट राइट को आपने नहीं छेड़ना। ये देखिए टॉप और बॉटम से जैसे सेट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अब आती है इसकी फॉर्मेटिंग, हाईलाइट करके इसको कंट्रोल E। आप कोशिश करें कि आप वापस काबुल हो गए कि आप इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करें। ये इसकी हेडिंग को थोड़ा सा ये कर दें, इसकी हेडिंग को बोल्ड भी कर दें। उसके बाद ये था, इसको हम जो है यहाँ से बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा,
तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी हमने बोल्ड करना है। सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको बताया है कि सब्जेक्ट को इसके नीचे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे टैब दबा के इसके नीचे ले जाएंगे और सब्जेक्ट हमने अंडरलाइन भी करना होता है। हाईलाइट करके कंट्रोल यू दबा दें। रेफरेंस को भी थोड़ा सा आपने साइज़ इसका बड़ा करके अंडरलाइन कर दें, कंट्रोल यू दबा दें। ये इसको हाईलाइट करके कंट्रोल बी, एक पॉइंट आप इसका बढ़ा दें, बढ़ा के कंट्रोल जो है यू कर दें। इसमें यू ना करें आप, इसमें बस जस्ट कॉमा लगा दें लास्ट पे। बाकी जो जो पैराग्राफ हमने आपको बताया है, पैराग्राफ के लिए हाईलाइट करते हैं, पैराग्राफ को कंट्रोल जे दबा देते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा आपने हाईलाइट करके बोल्ड कर देना है। हमने ये जो सारी चीज़ें ये जो है राइट साइड पे लेके जानी है, इनको हाईलाइट किया है, इसको टैप दबाते जाएंगे तो ये यहाँ पे इस एंड पे चली जाएंगी, ठीक है। और इनको आपको बताया थोड़ा सा आपने ये अगर सेंट्रलाइज करना है, थोड़ा सा स्पेस आप इसको यहाँ पे स्पेसिंग से आप इसको कर लेंगे ताकि ये इस तरह ये हो जाए, सभी लाइनें एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो इसको भी आप बोल्ड कर दें थोड़ा सा, कंट्रोल बी दबा के। नाम को अगर आपने थोड़ा सा वाज़ह करना है तो इसको एक पॉइंट बढ़ा के बोल्ड कर दें। ये थी हमारी आज की असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 12। इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लें। तो ये है आपका रेफरेंस नंबर भी बोल्ड कर दें, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मज़ीद होता है, थोड़ा सा एक पॉइंट छोटा कर ले, एक ही लाइन में आ जाएगा। तो 2 के बाद एक इंटर कर दें, महसूस हो रहा था यहाँ पे फासला होना चाहिए और इसको बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर कोई गलती है तो उसको दूर कर दें, जो इग्नोर करना है इग्नोर कर दें। लास्ट पे आपने अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा देख लेना है कि अगर आप यहाँ पे F7 दबाएं और अगर कोई गलती है तो फिर आपको वो देगा शो कॉज, शो कॉज ऐसे ही है, चेंज बिकॉज नहीं आना, इसको इग्नोर कर दो। ओके, स्पेलिंग या ग्रामर दुरुस्त हो गया। अब यहाँ से आपको बताया था ये, इसको हमने अंडरलाइन करना है तो इसकी अंडरलाइन ख़त्म कर दे, बस सिर्फ इतने एरिया की हमने अंडरलाइन करनी। ये आपको इसलिए बार बार गलतियाँ करके बताया जाता है कि आपको पता चले कि आपकी फ़ाइल में क्या मिस्टेक्स हैं और आपने एक फ़ाइल कैसे बनानी है। तो कोशिश करें तो यहाँ पे भी एक इंटर कर दें, ठीक है। ये आपकी फ़ाइल अब मुकम्मल हो गई है, कंट्रोल एस दबा दें, सेव कर दें। फ़ाइल को प्रिंट करना है तो आप जो है ये देखें होम पे है, कंट्रोल पी दबा दें शॉर्टकट की, और देख लें कि ये 1 ऑफ 1 एक पेज पे ही है। और अगर प्रिंट करना है तो आप इंटर कर दें या प्रिंट पे क्लिक कर दें, ये फ़ाइल प्रिंट होके आ जाएगी। यहाँ तक हमारी असाइनमेंट थी, बड़ी तेज़ी से हमने इसको बनाया है और अच्छे तरीके से बनाया है। तो ऐसी असाइनमेंट जिसमें जो है ये सब्जेक्ट आ जाए, रेफरेंस आ जाए, हेडिंग वगैरह या तो आगे नीचे वहाँ पे आपके पैराग्राफ्स हैं तो उसके रिलेटेड आप इसको ऐसे बनाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए आने वाले यूज़र्स। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।